हमने कल क्या देख लिया था, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस किस बिंदु पर, उसके निरक्षीय बिंदु पर और अक्षीय बिंदु पर। निरक्षीय बिंदु पर क्या आई थी, निरक्षीय को मैंने क्या कहा था, ई वाई के पी अपॉन आर क्यूब, ई एक्स क्या आई थी, 2kp अपॉन आर क्यूब। रिलेशन क्या आया था, ई एक्स बराबर 2 EY। ठीक है, ये हमने कल प्रूव किया था। तो आज देखते हैं एक नया टॉपिक और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो वो क्या है, विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण किसमें, एक समान विद्युत क्षेत्र में। एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान मतलब कि कोई भी मान लीजिए कि एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र किसे बोलते हैं, ये आपको अगले चैप्टर में अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, जहां पर किसी भी आवेश पर क्या बल समान हो हर पॉइंट पर, ये क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई है। अब मैं इसमें क्या देखता हूं कि एक विद्युत द्विध्रुव होता है, इसके कारण उस पर बल देखता हूं, बल आघूर्ण देखता हूं। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा आज का, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर क्या बलाघूर्ण। ठीक है, ये देखना है हमारे, क्या विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण। तो देखना मैं इस एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या रख देता हूं, एक बलाघूर्ण, वो विद्युत द्विध्रुव रख देता हूं। ठीक है, इससे एक समान विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन से थीटा कोण बनाते हुए ये रख दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने आपको सिंपली बताया था कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है वो परिमाण में समान आवेशों का युग्म होता है, लेकिन क्या होती है उनकी प्रकृति क्या होती है, विपरीत होती है, क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखना कि किसी भी विद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेश पर बल क्या होता है, F बराबर क्या होता है, QE। ठीक है, F बराबर क्या होता है, QE हो गया यहाँ पे, है ना। तो अब देखना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट इस बल पर किस प्रकार पड़ता है, और इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर बल किस दिशा में होगा और इस पर बल किस दिशा में होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर बल क्या हमेशा विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में लगता है, तो इधर लगेगा इस पर बल। ठीक है, क्या इस पर बल क्या इधर लगेगा, और क्या लगेगा, F बराबर QE। ठीक है, और इस पर क्या लगेगा, इधर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, -QE। ये हो गए दो बल जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में लग रहे हैं। अब देखना यहां पे एक चीज समझना आप, बहुत ही सिंपल है। अब यहां पर मैं इसको क्या दे देता हूं, F1। ये तो मान लीजिए कि F1 बल है, और ये क्या है,
F2। ठीक है, अब बल क्या है, एक सदिश राशि है, सदिश। अब देखना इस विद्युत ध्रुवों पर टोटल बल कितना होगा, तो टोटल बल क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2। ठीक है, F1 प्लस F2। अब F1 देखना क्या है, क्यू सदिश, और F2 क्या आ गया, माइनस क्यू सदिश। तो दोनों का टोटल क्या हो गया, 0। सही है, सही है ना। अब देखना कि इस पर जो विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत ध्रुव रखा है उस पर बल तो क्या हो गया, बिल्कुल 0 हो गया। ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव है, पर बल शून्य शून्य होता है। ठीक है, ये हमने क्या प्रूव कर दिया। अब क्या देखते हैं कि बल तो शून्य हो गया, लेकिन F2 और F1 दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक बल युग्म का निर्माण। और क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन विपरीत है लेकिन संरेख नहीं है। ठीक है, कि इनकी अक्ष एक्सिस एक नहीं है, तो ये दोनों बल क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे ऐसे करेंगे। ठीक है, इससे विद्युत ध्रुवों को ऊपर नीचे ऐसे, कि ये कभी तो कोना ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, फिर ये ऐसे, फिर ये इधर चला जाएगा। तो ये 3-4 कंडीशन बनती है, ये तो बाद में देखेंगे। तो ऐसे बलयुग्म को हम क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। ठीक है, अब देखना यहां पर एक चीज और लिखता हूं मैं, नोट कर लेना इस चीज को, तो आप नोट में लिख रहा हूं इसको, कि दोनों बल संरेख नहीं है। दोनों बल क्या है, संरेख नहीं है। तो विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, पर एक क्या, एक बल युग्म लगता है, बल युग्म लगता है। तो उसे हमने क्या नाम दिया, बलाघूर्ण। अब देखना आपने 11th क्लास में बलाघूर्ण पढ़ा था। ठीक है, बलाघूर्ण, बलाघूर्ण होता क्या है, कि देख लो इन दोनों में से किसी एक आवेश पर बल लग रहा है तो उसका परिमाण QE। ठीक है, और उनके बीच में लंबवत दूरी, कि इनके बीच में ये दूरी क्या है, ये वाली, ये इससे क्या बना रहा है, थीटा कोण। ठीक है, थीटा बना रहा है, तो इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस क्या है, लंबवत दूरी दोनों बलों के बीच में। तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, किसी एक आवेश पर
बल का परिमाण इनटू दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी। कौन सी दूरी? ये दूरी। अब देखना ये दूरी मैं सॉरी यहां पर मैं डिनोट करना भूल गया था। तो यहां पर ये हमने अभी तक जैसे कि हमने जहां तक भी पिछले पढ़ा तो उसमें क्या माना था मैंने, ये डिस्टेंस क्या मानी थी, विद्युत ध्रुव के दोनों आवेशों के बीच में दूरी 2a थी। तो हमारे को या क्या ये लंबवत दूरी याद करनी है, ये वाली। इसको यहां पर मैं a दे देता हूं और इसको b और इसको p पॉइंट दे देता हूं, ठीक है। तो हमारे को AP याद करनी है, देखना AP। तो देखना AP यहां पर मैं साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाता हूं, साइन थीटा। साइन थीटा देखना क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा AP और कर्ण क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। तो AP क्या आ जाएगी यहां पे, यहां से 2a साइन थीटा। अब देखो किसी एक आवेश पर बल का परिमाण दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी हमारे पास में क्या आ गई 2a साइन थीटा। सही है, बिल्कुल सिंपल है। तो देखना बलागुणों को हम किससे डिनोट करते हैं हमेशा, टॉ से। क्यों? इसको टोर क्यों बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसको टॉ से यहां पर हमने डिनोट किया। तो देखना किसी एक आवेश पर बल का परिमाण क्या हो गया, F बराबर QE परिमाण देख रहे हैं हम, ठीक है। और इनके मध्य लंबवत दूरी हो जाएगी क्या 2a साइन थीटा। ये हो गया हमारे पास में, ठीक है। तो देखना टो क्या आ जाएगा यहां से। अब देखो मैंने आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर, इसको P से डिनोट किया था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। ये क्या था Q और इनके मध्य दूरी तो 2a, ये हो गई। तो देखना मैं 2a और Q के इस स्थान पर क्या लिख सकता हूं P, मतलब इसको ये लिख सकता हूं कि Q 2a E साइन थीटा, ये लिख दिया मैंने। अब देखना टो, तो टो क्या हो जाएगा PE साइन थीटा, सही है ना। अब इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, टो बराबर सदिश गुणनफल में E और ये क्या होती है सदिश, लास्ट में डिनोट किया है मैंने, ठीक है। तो ये क्या होगी, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब देखो हमारे पास में जो एक समान विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है उस पर हमने क्या बलागुण याद कर लिया, तो बलागुण हमारे पास में आ गया, ठीक है। तो अब यहां पर हम देखते हैं कंडीशन, इसकी 2-3 कंडीशन है, तो वो ध्यान से देखना एक बार। जैसे कि मैं यहां पर थीटा क्या मान लू, पहली हमारी कंडीशन क्या थी कि थीटा बराबर में 0 मान लू। थीटा बराबर 0 तो ये क्या इसके संरेख हो जाएगा विद्युत क्षेत्र के, जैसे कि ये ऐसे हो जाएगा -q और +q, ऐसे हो गया ना। तो इसके एक समान विद्युत क्षेत्र के मध्य और विद्युत द्विध्रुव के मध्य क्या वो कोण क्या हो गया 0 डिग्री। तो एक फर्स्ट देखता हूं कि थीटा बराबर क्या 0 डिग्री, ये देख रहा हूं मैं। तो थीटा बराबर 0 डिग्री पर क्या हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव, ये जो बलागुण है, तो PE अब साइन, अब थीटा का मान क्या कर दिया मैंने 0, तो साइन 0 का मान कितना होता है
हमेशा 0 होगा। तो पूरा टोटल क्या हो गया 0। तो हम यहां पर देखते हैं कि जब विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, मतलब उसके संरेख होता है, तो उस पर बल आघूर्ण क्या लगता है, हमेशा 0 लगता है। अब दूसरी कंडीशन यहां पर देखते हैं, थीटा बराबर 180 डिग्री, मतलब है पॉजिटिव उधर चल जाएगा, नेगेटिव इधर, ये उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो देखना, तो बराबर पीई साइन थीटा। तो थीटा का मान क्या हो गया यहां से 180, 180 रख देना यहां पे। तो देखो साइन 180 का मान कितना होता है, साइन 180 का मान हो गया क्या, -1। क्या हो गया, -1। तो यहां पर देखना पीई एज इट इज और -1 इसका हो गया, तो क्या हो गया, -पीई, मतलब नेगेटिव। ठीक है, अब देखना थर्ड और कंडीशन ले लेते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री ले लिया मैंने। तो क्या हो जाएगा, अब देख लो यहां पर 90 रख दो, तो साइन 90 का मान कितना होता है, 90 का 1। तो क्या हो जाएगा, पीई पॉजिटिव हो गया। तो ये यहां पर मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पर, सबसे ज्यादा बल आघूर्ण कौन सी पोजीशन पर होता है, कौन सी स्थिति पर होता है, विद्युत द्विध्रुव की कि एक समान विद्युत क्षेत्र के 90 डिग्री, मतलब कि ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, तब इस पर बल आघूर्ण का मान सबसे अधिक होता है। तो हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है। अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो वो और भी इंटरेस्टिंग होगा इससे भी, तो उसमें बहुत सी चीजें पढ़ने को मिलेगी हमारे को, और इतना हार्ड भी नहीं है। तो बताना दोस्तों आपको कैसा लगा ये चैप्टर। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।